नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं मिस मूवी एक्सप्लोर। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी मूवी जो फैंटेसी से भरी है और मूवी का नाम है CJ7। कहानी शुरू होती है एक डिकी नाम के छोटे से बच्चे से जो एक साधारण सी स्कूल में पढ़ता है और वो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है। जब वह स्कूल में आता है तो उसके जूते भी बहुत गंदे होते हैं और उसने अपना मुंह भी नहीं धोया होता है और ये सब देख स्कूल के एक सर उसे बहुत डांटते हैं। तभी वहाँ एक मैम आती है और सर को इस तरह गुस्सा करते देख कहती है कि आप जाइए, मैं इसे संभालती हूँ, और सर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैम डिकी से पूछती है कि तुम इतनी बुरी हालत में स्कूल क्यों आए हो, और इस पर डिकी कहता है कि मेरी मॉम नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जो मुझे रहना सहना सिखाए। ये सुनकर टीचर इमोशनल हो जाती है और उसका चेहरा अपने रुमाल से साफ करती है और उसे क्लास में जाने के लिए कहती है। डिकी मैम को थैंक्स कहकर अपने क्लास में चला जाता है और तभी हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ एक सर बच्चों से पूछते हैं कि सब अपनी अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। कोई बच्चा आर्टिस्ट, कोई डॉक्टर और कोई डांसर बनना चाहता है। और जब डिकी की बारी आती है तो सर उसे देखकर बहुत ही मायूस चेहरा बना लेते हैं और सारे बच्चे डिकी की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। डिकी कहता है, मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरी गरीबी कुछ नहीं है। मुझे लगता है इंसान की अच्छी आदतें ही सबसे बढ़कर है। अब सर भी उसकी बातें बड़ी गौर से सुन रहे होते हैं। तभी उनके हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। अब डिकी जाकर वो पेन उठाता है और सर को देने लगता है। तभी सर उसे अपनी जगह पे जाके बैठने के लिए कहते हैं और सर वहाँ उस पेन को टिश्यू पेपर से उठाते हैं। यहाँ हमें सर का डिकी के साथ किया गया बुरा बिहेवियर दिखाई देता है। अब हम मूवी में डिकी के डैड को देखते हैं जो कि एक मजदूर है। वो अपना काम निपटाकर खाना खा रहे होते हैं और डिकी को याद भी कर रहे होते हैं। इधर स्कूल में एक शरारती बच्चा जिसका नाम जॉनी होता है एक महंगा रोबोट लेकर आता है। स्कूल के सब बच्चे रोबोट को देख रहे होते हैं। तभी डिकी भी उस रोबोट को देखने के लिए आगे आता है, पर जॉनी डिकी को धक्का मारकर पीछे कर देता है और कहता है कि तुम इस रोबोट को हाथ नहीं लगा सकते, दूर हो जाओ यहाँ से। और वहाँ एक लड़की होती है जो काफी ताकतवर होती है और अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। जॉनी उसका भी मजाक उड़ाता है। इस बात पर डिकी उसे समझाता है, तुम्हें ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब वह लड़की रोते हुए यहाँ से उठकर चली जाती है, पर डिकी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे फ्रेंडशिप करता है। अब डिकी के डैड अपने जॉब पर मजदूरी कर रहे होते हैं। उनका काम बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि आप ये काम छोड़ दीजिए, यह बहुत मुश्किलों भरा है। इस पर डिकी के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं यह काम करूँगा क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक पे चलने वाला एक फैन खरीदना है। हमारे घर पर फैन नहीं है और मुझे अपने बेटे के लिए वह आज ले जाना है। फिर रात में वे पंखा खरीदकर अपने घर ले जाते हैं और डिकी वह फैन देखकर बहुत खुश होता है। पर आज भी उनका बैड लक होता है, वो फैन शॉर्ट हो जाता है और वह फैन चल ही नहीं रहा होता है और इस वजह से उन्हें आज रात भी गर्मी में ही बितानी होती है। वे दीवारों पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों को और मच्छरों को मारते हुए दिखाई देते हैं। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं होता। तभी वो आसमान में कुछ उड़ने वाली चीज के बारे में खबर सुनते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि यह उड़न तस्करी है। फिर एक दिन वो मॉल में जाते हैं और डिकी को मॉल में वो रोबोट दिखाई देता है जो जॉनी के पास था और वो अपने पापा से कहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। पर उसके डैड इस बात पर कहते हैं कि नहीं, ये बहुत महंगा है। पर डिकी बहुत ही जिद करने लगता है और डिकी के इस तरह जिद करने पे उसके डैड उसे मारते हैं और डिकी इस बात से नाराज होकर रोते रोते मॉल से बाहर निकल आता है जहाँ उसे उसकी टीचर मिलती है और वो उसे समझाती है कि तुम इस तरह से अपने डैड के साथ जिद मत किया करो। उनके पास जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हें देने की जरूर कोशिश करते हैं, पर तुम उनकी मजबूरी को भी समझा करो और अपने डैड की हर बात माना करो। इसके बाद हम डिकी के डैड को एक ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ फालतू की सब टूटी फूटी चीजें फेंक दी जाती है। उसके डैड उस भंगार में से कुछ काम की चीजें ढूंढ रहे होते हैं और तभी उनके पीछे एक चीज आहिस्ते से ऊपर उठी है और तभी वहाँ पे पड़ा एक टीवी भी अचानक चालू हो जाता है और फिर वे अपने घर लौट आते हैं और वहाँ पर आकर वे डिकी से कहते हैं कि क्या हुआ, मेरा बेटा नाराज है, मैं तुम्हारे लिए आज एक गिफ्ट लाया हूँ। उसके पापा उन चीजों में से एक खिलौना ढूंढकर डिकी के लिए लाए होते हैं पर डिकी बहुत नाराज होता है, इसलिए वो उनसे बात नहीं करता
और उनकी कोई चीज भी देखना नहीं चाहता। डिक्की अपनी मॉल में हुई बेइज्जती को अभी तक नहीं भूला होता है और फिर रात में पापा के सोने के बाद डिक्की उठता है और वो देखना चाहता है कि उसके पापा उसके लिए क्या लाए हैं और फिर उसे वो खिलौना मिल जाता है जो एक ग्रीन कलर की बॉल होती है। अब अगले दिन वो स्कूल जाकर अपने फ्रेंड्स को वो ग्रीन बॉल दिखाता है और तभी जॉनी के दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। अपना इस तरह से मजाक बनता देख उसे बहुत गुस्सा आता है और डिक्की अब गुस्से में उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जॉनी एक ताकतवर लड़के को बुलाता है और उसे देख डिक्की को पता चल जाता है कि अब मैं इसके सामने नहीं टिक सकता। इसलिए डिक्की बड़ी ही चालाकी से उसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर जैसे ही डिक्की उसे हेलो कहने के लिए हाथ आगे करता है, वह लड़का डिक्की का हाथ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक देता है और इस वजह से उसे बहुत चोट लगी होती है। और वो जब घर पे जाता है तो उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं कि वह किसी से लड़कर आया है और वे डिक्की को लड़ाई की वजह पूछते हैं। इस पर डिक्की वो ग्रीन कलर की बॉल बताता है। फिर जब डिक्की वो बॉल निकाल कर देखता है तो उसमें अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि जरूर बॉल के अंदर कुछ तो है। फिर थोड़ी देर बाद उसे यह लगने लगता है कि बॉल के अंदर भूत है। फिर वो आधी रात में ही चीखने लगता है। उसके डैड कुछ नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है और वे उससे तंग आ जाते हैं और उसे उठाकर अलमारी में बंद कर देते हैं। अब अलमारी के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है पर साथ में वो बॉल भी होती है और वो बहुत ज्यादा चमक रही होती है। उसमें से तेज रोशनी निकलती है और फिर वह तेज रोशनी देखते ही देखते डिक्की को आसमान में ले जाती है और वो देखता है कि वह बॉल अब एक अजीब से क्रिएचर में बदल गई है। और फिर उसके डैड अलमारी खोलकर उसे अलमारी के बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि अब मैं एक अच्छा बच्चा बन जाऊंगा और आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। फिर उसके डैड अपने काम पर चले जाते हैं और इधर डिक्की उस छोटे से क्रिएचर के साथ खेलने लगता है और तभी खेलते वक्त उसे पता चलता है कि यह एक एलियन डॉग है जिसका नाम CJ7 है। अब डिक्की और डिक्की का नया दोस्त दोनों आपस में बहुत खेलते हैं और वो CJ7 डिक्की के एक सड़े गले सेब को भी एक नया ताजा सेब बना देता है, जिससे डिक्की को लगता है कि इस नए फ्रेंड के पास तो जादुई ताकतें भी हैं। फिर हम देखते हैं कि डिक्की अपने नए एलियन दोस्त के साथ स्कूल जाता है, जहां हमें एक डॉग भी दिखाई देता है जो इन पर हमला करने ही वाला होता है। पर तभी डिक्की का न्यू फ्रेंड CJ7 आगे बढ़कर उस डॉग का मुकाबला करता है और उसे वहां से भगा देता है और डिक्की को उस डॉग से बचा लेता है। अब अपने इस नए दोस्त को इतना पावरफुल देखकर डिक्की बहुत खुश हो जाता है और इससे डिक्की में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और वो अपने दोस्त को लेकर स्कूल जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि आज उसका एग्जाम है और फिर डिक्की अपने एलियन दोस्त को टॉयलेट में लेके जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ करो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। फिर CJ7 अपने जादू से एक गॉगल बनाता है जो वो डिक्की को पहनाता है। अब डिक्की एग्जाम में वो गॉगल पहनकर बैठता है। गॉगल में से छोटे छोटे बहुत सारे मच्छर निकलने लगते हैं और वो पूरी क्लास में घूमते हैं और सबके पेपर्स के सारे आंसर्स आकर डिक्की को बताते हैं। फिर अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो डिक्की को पता चलता है कि पहली बार उसके एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। इस बात से डिक्की बहुत खुश होता है और उसके सर हैरान होते हैं कि डिक्की ने आखिर ये कैसे किया और उन्हें शक होने लगता है और फिर वे डिक्की से उसका गॉगल मांगते हैं और डिक्की जब वो गॉगल उनकी तरफ फेंकता है तो उसमें से आग निकलती है और उसके सर का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। अब इसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें डिक्की फिर अपने एलियन फ्रेंड से मदद मांगता है और इस बार उसका फ्रेंड उसे स्पेशल जूते देता है जिसे पहनकर इतनी ऊंची जंप करता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता और वो इतना फास्ट भागता है कि वो मशीन को भी तोड़ देता है। और स्विमिंग की कंपटीशन में वो सबसे तेज स्विम करता है। उसकी इतनी तेज पावर देख सब हैरान हो जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो किसी के हाथ नहीं आता और वो इतना पावरफुल होते जाता है कि वो आसमान में उड़ने लगता है। तो तभी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर उसकी आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो बस एक सपना था। और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है
तो उसके सामने CJ7 होता है और वो सोचने लगता है कि अब उसका सपना सच होने वाला है, क्योंकि उसके दोस्त में बहुत सारी पावर्स जो है। अब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो रास्ते में होता है तो उसने सपने में जैसे देखा था वैसा ही होता है। उसके सामने सच में एक बड़ा सा डॉग आ जाता है और अब डिकी जानता था कि उसका एलियन दोस्त अपने पावर से उसे मार भगाएगा, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता और डिकी का एलियन दोस्त खुद उस डॉग से मार खाकर आ जाता है। इसके बाद डिकी और डिकी का एलियन दोस्त बहुत बुरी हालत में स्कूल पहुंचते हैं और अब स्कूल में आने के बाद उसका एग्जाम होता है। अब वो अपने एलियन दोस्त से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो ताकि मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर्स आ सके। अभी भी डिकी यही सोचता है कि शायद उसका एलियन फ्रेंड सच में उसे कोई गॉगल दे दे और उसके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स आ जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता। और अब डिकी हाथ फैलाकर अपने एलियन फ्रेंड को वो गॉगल मांगता है, पर वो एलियन फ्रेंड उसके हाथ पर पॉटी कर देता है। अब डिकी एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखता। डिकी का एग्जाम बहुत बुरा होता है और वो एग्जाम में पास नहीं हो पाता। फिर डिकी वॉशरूम में अपने फ्रेंड को सजा देता है कि तुम्हारी वजह से मैं एग्जाम में पास नहीं हो सका। और फिर जब फिजिकल टेस्ट की बारी आती है तो डिकी उससे कहता है कि प्लीज इस बार तो मुझ में ऐसी पावर दे दो कि मैं ये एग्जाम पास कर सकूं। डिकी का एलियन फ्रेंड उसे इस बार भी कुछ नहीं दे पाता, पर डिकी के बहुत ज्यादा परेशान करने पर वो इस बार भी डिकी को बहुत गंदा कर देता है और डिकी बहुत ही गंदा हो जाता है और सब लोग डिकी को साफ करने के लिए उसमें पानी डाल रहे होते हैं। अब डिकी को यहाँ बहुत बुरा लगता है और उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अब अपने उस फ्रेंड से बदला लेने के लिए उसे एक कूड़े में फेंक देता है। अब वो जब घर आ रहा होता है तब उसे ये एहसास होता है कि मैंने CJ7 के साथ शायद बहुत गलत कर दिया, क्योंकि उसने तो मुझसे कभी ये वादा नहीं किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा। सब तो सिर्फ मेरी ही इमेजिनेशन थी। इसलिए वह उसी और दौड़ के जाता है जहाँ उसने CJ7 को फेंका था, पर CJ7 वहाँ नहीं होता क्योंकि एक कचरे की गाड़ी वहाँ का सारा कचरा उठाकर ले जा चुकी होती है। इस बात से वो बहुत दुखी होता है और उस गाड़ी को जाते हुए देख रोने लगता है। फिर वो रोते रोते घर पहुँचता है, पर घर आकर उसे दिखाई देता है कि उसका एलियन दोस्त तो पहले से ही घर पर आ चुका है। एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपने एलियन दोस्त से ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इसके डैड को भी इसके बारे में पता चल जाता है और इसके डैड उसे चेक करने लगते हैं कि कहीं इसमें कोई बैटरी तो नहीं, ये चलता कैसे है। फिर रात होने के बाद डिकी का एलियन फ्रेंड उस पंखे को भी ठीक कर देता है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया था। इसका मतलब उसमें कुछ तो पावर्स थी, पर वो हमेशा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए इसका यूज करता है ताकि वो दोनों उस पंखे की हवा में आराम से सो सके। अब इस पंखे को ठीक करने में उसने अपनी सारी ताकत लगा दी होती है, इसलिए वो बहुत थक जाता है। अब डिकी और उसका फ्रेंड स्कूल जा रहे होते हैं, तभी जॉनी उनके रास्ते में आ जाता है। अब जॉनी और उसके फ्रेंड डिकी से उसका एलियन फ्रेंड छीनने लगते हैं। वो अपने फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर जॉनी उससे उसका फ्रेंड छीन ही लेता है और वो अब अलग अलग औजारों से उसे टेस्ट करने की सोचते हैं, देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। अब डिकी उसे रोकने लगता है, पर जॉनी उसे बहुत मारता है। और तभी वहाँ वो ताकतवर लड़की आ जाती है जिससे डिकी ने फ्रेंडशिप की थी। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जॉनी का ताकतवर फ्रेंड और डिकी की ताकतवर फ्रेंड आपस में लड़ते हैं और इस लड़ाई में डिकी की ताकतवर फ्रेंड जीत जाती है। अब स्कूल के सर ये सब देख लेते हैं और वो उन सबको पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट ये होती है उन सबको सिर्फ एक जगह पे चुपचाप खड़े रहना है। तभी CJ7 झाड़ियों में से भागते हुए डिकी के पास आता है और सब जन ये देख हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक खिलौने में और एक इंसान के बच्चे में आपस में इतना अच्छा रिलेशन बन गया है और कैसे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। सब ये देख हैरान होते हैं। फिर डिकी के डैड अपने जॉब पर सभी वर्कर्स को बताते हैं कि मेरे बेटे ने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं, पर कोई भी उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी डिकी के डैड के बॉस वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं तुम्हारे बेटे ने कोई अच्छे नंबर नहीं लाए हैं, बल्कि उसने 0 को 100 बना दिया है। पर डिकी के डैड को इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उन्हें अपने बेटे पे पूरा यकीन होता है और इसी वजह से उनके बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है और फिर उनके बॉस उन्हें मारते हैं और इसके बाद उनकी जॉब भी चली जाती है। फिर डिकी के डैड वहाँ से निकलते हुए सोचते हैं कि क्या पता बॉस सही कह रहे हो और मेरे बेटे ने ही 0 के 100 बनाए हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए वे आकर डिकी से सब कुछ पूछताछ करते हैं। फिर डिकी उन्हें बताता है कि जी हाँ ये सही है और मैंने ही 0 के 100 किए थे आपको बताने के लिए। इस बात पर डिकी के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करता हूँ, तुम्हारी फीस भरता हूँ और तुम मुझे इस तरह से पागल बनाते हो। और तुम जानते भी हो पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है
जो हमें इस गरीबी से निकाल सकती है। और फिर वे डिकी को पनिशमेंट देने की बात करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि अब तुम्हारी एक ही सजा हो सकती है और वो सजा ये होगी कि तुम अपने फ्रेंड CJ7 से दूर रहोगे। और वो डिकी के बैग से CJ7 को निकाल कर ले जाते हैं। इस बात पर डिकी को बहुत गुस्सा आता है। इस बात पर डिकी अपने डैड से कहता है कि आप मेरी जिंदगी से चले जाइए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इस बात पर डिकी के डैड उससे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल चला जाऊंगा, पर अगर तुम 100 में से 60 मार्क्स लाओ तो। फिर अगले दिन डिकी के डैड डिकी को खाना देने के लिए स्कूल में जाते हैं। तभी वहाँ उनसे उसकी टीचर मिलती है और वह कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर डिकी सच में अच्छे मार्क्स लाए तो। इस पर डिकी के डैड उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिकी का ख्याल रखती है। फिर अब डिकी के डैड के पास कोई काम भी तो नहीं होता, इसलिए वे अब अपने काम पर फिर से जाते हैं और अपने बॉस से माफी मांगते हैं। का बॉस डिकी के डैड से कहता है कि तुम ही मुझे माफ करो, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारा बेटा जरूर बड़ा आदमी बनेगा और अपनी जिंदगी में कामयाब होगा। इसके बाद उसके डैड अपने काम पे फिर से लौट आते हैं और उन्हें यकीन होता है कि एक दिन सच में उनका बेटा बड़ा आदमी बनेगा। और इधर डिकी इतनी मेहनत करता है कि वह एग्जाम में 65 नंबर्स ले आता है। अब डिकी के डैड ने तो उससे कहा था कि अगर तुम 60 के ऊपर नंबर ले आओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। अब डिकी के डैड वहाँ काम कर रहे होते हैं और अचानक से एक टेंट आकर उन पर गिर जाता है, जिससे वे बहुत जख्मी हो जाते हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और हम अब आगे डिकी को मायूस और दुखी होकर हॉस्पिटल में बैठा देखते हैं। वो नहीं जानता था कि उसे डैड के साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ उसकी टीचर आ जाती है और डिकी की टीचर डिकी को बताती है कि अब तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बात से डिकी बहुत दुखी हो जाता है, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। पर उसकी टीचर उसे समझाती है। फिर अचानक से CJ7 कहीं से आकर उसके डैड के पास जाता है और वो अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर उसके डैड को अच्छा कर देता है। और हम आगे देखते हैं कि डिकी अब उसके डैड के साथ है, क्योंकि वे फिर से जिंदा हो चुके होते हैं। और डिकी अपने डैड को गले लगा लेता है और उनसे कहता है कि आज के बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगा और मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करूंगा। और हम आगे देखते हैं कि CJ7 जिसने डिकी के डैड को ठीक करने के लिए पूरी पावर लगाई होती है, वो कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और अब वो चलना भी बंद हो जाता है और वो एक साधारण से खिलौने में बदल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अपनी सारी कोशिशें कर अपने फ्रेंड को अच्छा करना चाहता है। वो उसे काफी सुधारने की कोशिश करता है ताकि वो चल पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि एक न एक दिन उसका दोस्त जरूर ठीक हो जाएगा। अब स्कूल में भी सब कुछ ठीक हो गया था और उस पावरफुल लड़के और लड़की की भी दोस्ती हो जाती है। और इधर डिकी को भी यकीन था कि एक न एक दिन वो अपने दोस्त की आवाज जरूर सुनेगा। और वो जमीन पे लेटा होता है, तभी उसे आसमान में एक स्पेसशिप आते हुए दिखाई देती है और उसकी वजह से उसके दोस्त में थोड़ी थोड़ी जान आने लगती है। और यह देख डिकी बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरा दोस्त दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक प्यारी सी CJ7 की जैसी दिखने वाली चीज उसके पास आती है। और इस बार वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ हजारों CJ7 वहाँ आ चुके होते हैं, जो उस स्पेसशिप में बैठकर अचानक से हमारे जमीन पे आए होते हैं। और यही यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।